जो अपने माता और पिता को प्रसन्न कर लेता है, समस्त पृथ्वी का परिक्रमा, समस्त तीर्थ का परिक्रमा वो महाराज पुण्य कर लेता है। पुण्य। हम सब ये जितनी हमारी माताएं बैठी है ना, ये सब एक ही प्रश्न करती है, महाराज हमारा पति हमारा नहीं सुनता। हमने कई माताओं से सुना है, सभी माताएं अपने पति को प्रसन्न करने में लगी रहती हैं और इसके लिए एक व्रत भी करती हैं ना जी। कौन सा व्रत है? बोले करवा चौथ, पति देवता के लिए। सारे व्रत तो ऐसे पति को प्रसन्न करने के लिए ही रखा जाता है। तो भैया हमें और कुछ तो आता नहीं, लेकिन आपको एक उपाय जरूर बताऊंगा मैं माताओं को। देखो, पति को प्रसन्न करना है तो हमें क्या करना चाहिए? कौन कौन चाहता है उपाय बता दूं? देखो, ये समस्त माताएं चाहती हैं, महाराज जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, लेट मत करो, है ना जी। पति को प्रसन्न करने का उपाय क्या है? देखो, यही उपाय जो है ना, यही प्रश्न एक बार द्रौपदी ने द्वारिकाधीश से पूछा। द्रौपदी ने द्वारिकाधीश से पूछा, और द्वारिकाधीश की जितनी पत्नियां हैं, सत्यभामा, रुक्मिणी, मृतविंदा, लक्ष्मणा, ये 7 पटरानियां, ये द्रौपदी को पकड़ के पूछ रही हैं। भगवान जब ब्रजवासियों से मिले नहीं, और एक बार भगवान कुंभ के मेला में जब पधारे, तो उस कुंभ के मेला में द्वारिकाधीश की समस्त पत्नियां आई हुई थी। भगवान की कितनी पत्नियां हैं? 7 पटरानियां और 16,108 रानियां। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के, भगवान के कितने विवाह हुए हैं जी? 16,108। हम सनातनी यहां पर बैठे हुए हैं। कुछ लोग तो कहते हैं देखो निकल पड़ी, द्रौपदी जाने लगी तो भगवान के 16,008 पत्नियों ने रोका और कहा, द्रौपदी तुम रुको, तुमसे कुछ प्रश्न करना है। ध्यान से सुनना कथा, तुमसे कुछ प्रश्न करना है। द्रौपदी ने कहा, पूछो, क्या प्रश्न करना है? भगवान की पत्नियों ने कहा, हे द्रौपदी, हम 16,108 पत्नियां हैं और दिन रात भगवान को प्रसन्न करने में लगी रहती हैं, द्वारिकाधीश को। लेकिन द्वारिकाधीश कभी ना कभी नाराज हो ही जाते हैं, प्रसन्न नहीं रहते। और तुम्हारे 5 पति हैं और एक लौती तुम देवी हो, और अपने 5 पतियों को तुम प्रसन्न करके रखती हो। हम 100 स्त्रियां भी अपने एक पति को प्रसन्न नहीं कर पाती, और तुम 5 पतियों को प्रसन्न कर लेती हो। हे देवी, पति को प्रसन्न करने का राज क्या है? ध्यान से कथा सुनना। इसलिए कहता हूं कि कथा में मन लगाओ, लेकिन आपका मन कहां रहता है मुझे पता है ना। आपका मन तुम्हारा कहां रहता है जी? जिलेबी की दुकान पर, समोसा की दुकान पर। महाराज यहां 2-3 घंटा खोपड़ी खाने से अच्छा है कि चलो चल करके थोड़ा सा चाट चौमिन खा करके आ जाएं, फिर कथा में बैठ जाएं। बोल हरा हरा। समस्त स्त्रियों ने कहा, देवियों ने कहा, बोलो। द्रौपदी ने कहा, जब देवियों ने पूछा कि बताओ द्रौपदी, भगवान द्वारिकाधीश को प्रसन्न करने के लिए हम क्या करें? द्रौपदी ने कहा, अगर द्वारिकाधीश को प्रसन्न करना चाहती हो तो तुम्हें एक कार्य करना पड़ेगा। क्या कह रही हैं द्रौपदी? कह रही हैं यही कार्य करना पड़ेगा कि द्वारिकाधीश के माता पिता की सेवा करो। अगर तुम द्वारिकाधीश के माता पिता की सेवा करोगी तो द्वारिकाधीश सदा तुमसे प्रसन्न रहेंगे, सदा प्रसन्न रहते हैं। इसलिए अगर पति को प्रसन्न करना है तो ये मत सोचना कि बढ़िया बढ़िया हलवा, बढ़िया बढ़िया बतासा, बढ़िया बढ़िया घर में पकवान बना देंगे तो पति प्रसन्न हो जाएगा। नहीं, पति को प्रसन्न करना है तो पति के माँ बाप को प्रसन्न कर लो, बस।
यही सूत्र है जीवन में। जिसने पति के मां बाप को प्रसन्न कर लिया, पति का मजाल नहीं कि वो तुम्हें इग्नोर कर सके, वो तो तुम्हें तो देवी की तरह पूजने लगेगा। बस यही सूत्र है जीवन में, देवी की तरह पूजने लगेगा। इसलिए सास ससुर की पूजा करो। हम देवियों को देखते हैं महाराज, मायके से फोन आ गया तो 4-4 घंटा के बाद ही फोन रखा जाता है। सास एक बात कह दे तो महाराज 1000 बात उल्टा बोल करके सास को समझाते हैं हम। एक बात, लेकिन वहीं अगर अपनी मां कह दे मायके से तो महाराज सब स्वीकार है। इसलिए समझा करो। हमारी माताओं समझने की हो सकता है।